नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। चार्ट रीडिंग में अब कोशिश करेंगे चार्ट रीड करने का और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जब भी हम चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यहाँ किसी को बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं किया जाता। ये केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप इस चैनल पे आएँ तो आप केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि केवल आप चार्ट को किस तरह से रीड करेंगे और हम किस तरह से लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। हमारे जो FII या DII पोजीशंस हैं वो चार्ट में कहाँ बने हुए हैं और किस तरह से हम उन्हें ट्रेस आउट कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पे आप जो है पोजीशन कहाँ कहाँ स्मार्ट मनी के बने हुए हैं उसे फाइंड आउट करें, और जब हम इसे पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं तभी हम मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों केवल आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट ट्रेडिंग सिखाया जाता है या बताया जाता है। यहाँ किसी तरह का शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने बेचने या इंडेक्स में ट्रेडिंग करने या कॉल पुट के विषय में ट्रेडिंग करने के विषय में किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है और न दिया जाएगा। यहाँ जब भी आप बात होगी केवल चार्ट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ जो भी बताया जाएगा वो बताया जाएगा कि आप किस तरह से चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप चार्ट पे मूविंग एवरेज को प्लॉट करके आप उनसे लेवल्स निकाल सकते हैं, आप संभावनाओं को किस तरह से ट्रेस आउट करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक सेलिंग कैंडल जो बहुत बड़ी बनी है, इस सेलिंग कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। दोस्तों, इस बात को विशेष तरह से आप ध्यान रखें कि हमें मार्केट में जब भी हम चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो हम दो चीज़ों पे विशेष ध्यान रखते हैं, एक सपोर्ट लेवल और एक सेल पॉइंट यानी रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है हम इसे फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट हर समय प्राइस जो करंट प्राइस रहता है उसके नीचे रहता है और रेजिस्टेंस लेवल हर समय प्राइस के ऊपर रहता है। इन सब ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें तो हम सब लोग बहुत पहले से समझते हैं। अब इस समय अगर आप कैंडल को देखेंगे तो कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना है एक सपोर्ट पे बना है। सपोर्ट लेते हुए कैंडल यहाँ एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। पहला रेड कैंडल था, प्रीवियस कैंडल रेड है, उसके बाद ग्रीन है। केवल दो ही कैंडल का फॉर्मेशन होता है। वैसे कैंडल के विषय में आप रीड करेंगे तो बहुत सारे कैंडल आपको पढ़ने को मिलेगा, हज़ारों कैंडल का फॉर्मेशन या कैंडल पैटर्न्स आपको बताने वाले बताएंगे, लेकिन मेन कैंडल आप ग्रीन और रेड ही समझें। इन्हीं के आधार पे आपको सीखने की ज़रूरत है कि कहाँ किस तरह का पोजीशन बना है और हम किस तरह से स्मार्ट मनी को फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट पे, किस तरह से उनका पोजीशन बना हुआ है, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसकी संभावना बनी है, ये हम ट्रेस आउट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों ये रेड कैंडल है और इसके बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। कहने का मतलब है कि इस ग्रीन कैंडल को देख करके ये समझा जा सकता है कि कल के दिन सोमवार के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा
और गैप अप ओपनिंग अगर ये 46,000 के लगभग हुआ या 46,200 के लगभग हुआ तो निश्चित है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा और वहाँ से गैप अप ओपनिंग बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर होने की वजह से मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। कहने का मतलब है कि इस ग्रीन कैंडल के आधार पे आप ये जजमेंट ले सकते हैं, ये आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कल के डेट में मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा और अगर गैप अप ओपनिंग 46,200 के लगभग हुआ या 46,000 के लेवल पे भी हुआ तो भी यहाँ से संभावना यही बनेगी कि मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास आने की संभावना बनेगी। अब कल देखने वाली बात है कि सचमुच में होता क्या है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि लेवल्स कहाँ बने हुए हैं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, हम किस तरह से 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो पहले मार्केट की ओपनिंग देखें। मार्केट की ओपनिंग आपको यहाँ इस लेवल पे मार्केट की ओपनिंग होती है, मतलब मार्केट की ओपनिंग होती है 44,986 और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है और लगभग 600 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट 45,635 के लेवल पे क्लोज होता है। इस लेवल पे क्लोजिंग दिया। अब दोस्तों, ट्रेड कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो सबसे पहला जो हैंडल आएगा वो ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को अगर आप देखेंगे, ये आपका 46,222 का लेवल या 46,250 का लेवल है। तो पहला तो रेजिस्टेंस आएगा वो 46,000 का ही आएगा। यहाँ से मार्केट एक बार फिर से नीचे जाने की कोशिश कर गया 46,000 पे। अगर मार्केट आता है तो यहाँ से मार्केट वापस रेजिस्टेंस फेस करेगा और 46,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट का दूसरा जो हैंडल आएगा वो 46,250 के लगभग आएगा। और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अगर निकलता है तो निश्चित है कि इसका जो नीचे का पहला सपोर्ट है वो है 45,000 का। 45,500 45,000 का सपोर्ट ले सकता है मार्केट और 45,000 अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 45,000 के लेवल पे या मार्केट यहाँ से 45,000 के लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग होता है और फिर यहाँ सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास आने की कोशिश करेगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो भी आपको प्राइस एक्शन देखते हुए ट्रेड लेना है। अगर ये लेवल गैप अप ओपनिंग 46,000 के पास होता है या 46,050 के पास होता है तो निश्चित है कि मार्केट वहाँ से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करेगा और अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास आकर के क्लोज कर सकता है। इस तरह से आपको चार्ट ट्रेडिंग करने की कोशिश करना चाहिए और आपको ट्रेड लेने से पहले चार्ट ट्रेडिंग को सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब तक आप चार्ट ट्रेडिंग को सही तरीके से नहीं सीख लेते हैं तब तक आप वर्चुअल ट्रेडिंग ही करें। मार्केट में फ्रंट ट्रेडिंग से बचें,
क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करके लोग अपना बहुत कुछ बहुमूल्य समय, बहुमूल्य पैसा और मेंटल पीस को तबाह कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग करें और ऑप्शन ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करें। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। जब तक आप पूरी तरह से इसे सीख न लें, समझ न लें, तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी कदम न रखें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले कभी प्रॉफिट नहीं बनाते। अगर कभी आप प्रॉफिट बना भी लिए तो जितना बनाएंगे उसका 10 गुना चला जाएगा। तो इस तरह से आप कैश में ट्रेडिंग करें। कैश में ट्रेडिंग करने से बेहतर है कि सबसे पहले आप वर्चुअल ट्रेडिंग करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चार्ट ट्रेडिंग में अपने कुशलता को, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। थैंक यू।